हारती है दुनिया, हराने वाला चाहिए। जब कोई नेता सो जाए, जगाने वाला चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी को बता दें, आज उन भाई, उन बहनों की जीत हुई है जिन्होंने जंतर मंतर पे, जिनके हाथ टूट गए, जिनके पैर टूट गए, जिन्हें गहरी चोटें आई हैं, जिन्हें पुलिस के लाठियों का शिकार बनना पड़ा, उन सभी भाइयों एवं बहनों की जीत हुई है आज। और आज आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और उस इस्तीफे में इन्होंने क्या लिखा, हम आपको दिखाना चाहते हैं। उन्होंने क्या लिखा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इस्तीफा पत्र है 25 जुलाई। आपको बता दें कि 20 जून से ये धरना प्रदर्शन प्रारंभ हुआ था और 25 जुलाई को जाकर के धर्मेंद्र जी इस्तीफा देते हैं। तो ये कह लीजिए कि 35 दिन ये धरना चला। और इस 35 दिन में जिन्होंने संघर्ष किए, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार नई दिल्ली। विषय क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से अपने इस्तीफे की घोषणा करता हूं। मैं राष्ट्र की सेवा भावना से यह दायित्व स्वीकार किया था, लेकिन अब मैं व्यक्तिगत कारणों से यह पद छोड़ना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती पकड़ के रखा है। मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझ पर पद पर बने रहने का दबाव बनाया जा रहा है। धर्मेंद्र जी लिखते हैं, मैं अब इस परिस्थिति में कार्य करने में असमर्थ हूं। धर्मेंद्र जी लिखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आज के बाद मैं शिक्षा मंत्री पद पर नहीं रहूंगा और ना ही भविष्य में कोई चुनाव लड़ूंगा, ऐसा लिखते हैं हमारे धर्मेंद्र जी। भविष्य में आप समझिए, आप लोगों की इतनी बड़ी जीत हुई है कि एक केंद्रीय शिक्षा मंत्री दोबारा मंत्री पद से ही इस्तीफा नहीं देते हैं, दोबारा चुनाव ना लड़ने की बात कहते हैं। और आज के बाद मैं शिक्षा मंत्री पद से नहीं रहूंगा। मैं कॉकरोच पार्टी से भी माफी मांगता हूं। भाई माफ करना, अब कितना डराओगे? मैंने जो भी कहा या किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे अब शांति से अपने परिवार के साथ रहना है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे जबरदस्ती रोका गया है और मैं स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। कृपया मेरे इस निर्णय को स्वीकार करें और आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूं। देश की उन्नति और विकास के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। भवदीय धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। तो ये उन प्रिय छात्र छात्राओं की सबकी जीत है जिनकी ये मांगे थी कि धर्मेंद्र जी इस्तीफा दो, धर्मेंद्र जी इस्तीफा दो। और आपको बता देते हैं, तुरंत आप देख पाएंगे, तुरंत यहां से एक न्यूज आती है जंतर मंतर से कि खत्म हुआ सीजेपी का आंदोलन। सरकार से बातचीत के बाद सीजेपी ने आंदोलन खत्म करने का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी से और जितेंद्र सिंह जी के साथ बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने जंतर मंतर पर जारी आंदोलन को खत्म करने का किया ऐलान। कहा, हमारी मांगे मान ली गई हैं, सभी छात्र से आंदोलन वापस लेकर घर जाने की अपील की गई। तो ये बहुत बड़ी आप सबकी जीत है, उन सभी की जीत है जिन्होंने इसमें चाहे छोटी भूमिका या बड़ी भूमिका निभाई। मतलब जितने लोगों की ये इच्छा थी कि धर्मेंद्र जी इस्तीफा दें, उन सबकी जीत है। अब केवल एक चीज है, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है कि अब शिक्षा मंत्रालय जिसके भी हाथ में जाए, सबसे पहली प्राथमिकता उन युवाओं के बारे में जरूर एक बार सोच लेना जिनके पास शिक्षा के अलावा कुछ भी नहीं है।
शिक्षा के अलावा कुछ भी नहीं है और वो केवल पढ़ सकते हैं बस, और केवल केवल एग्जाम देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है, और वो ईमानदारी के साथ कहीं ना कहीं 500 रुपया 1000 रुपया देकर के पढ़ाई पढ़ रहे हैं केवल एक नौकरी पाने के लिए। उनके बारे में जरूर सोच लेना। तो शिक्षा मंत्रालय ऐसे ही व्यक्ति के हाथ में जाना चाहिए। अब देखते हैं, इंतजार करते हैं हम लोग अब किसके हाथ में शिक्षा मंत्रालय जाता है। लेकिन एक बार इस जीत के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी को जिन्होंने जिन्हें पुलिस के लाठियों का शिकार बनना पड़ा। मैं क्षमा चाहता हूँ कि आपने बहुत संघर्ष किया। मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ आपको। तो बस करते हैं आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। अपनी पढ़ाई को जारी रखें। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन सबका जितना नुकसान हुआ है, समय का नुकसान हुआ है, तो आप सब लोग वापस होकर के फिर से एक बार पढ़ाई प्रारंभ कर दीजिए। चलिए, तो बस करते हैं आज के लिए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद।